Very good morning, friends. सी राजेश भाऊवाला फ्रॉम सूरत। 1 अक्टूबर 2020 से टीसीएस के प्रावधान लागू होने के बाद ट्रेड और इंडस्ट्री से, प्रोफेशनल ब्रदर्स से और क्लाइंट्स से काफ़ी क्वेरीज आ रही हैं। और सबसे बड़ा जो इसमें पॉइंट है कि ट्रेड और इंडस्ट्री टीसीएस का कलेक्शन मोड इनवॉइस पर रखना चाहती है, जबकि जो इनकम टैक्स एक्ट में प्रावधान है वो रिसिप्ट बेसिस पर दिए गए हैं। इस कारण से, क्योंकि ट्रेड और इंडस्ट्री को ऐसा लगता है कि हम यदि रिसिप्ट बेस पर टीसीएस कलेक्शन के लिए क्लाइंट को, कस्टमर को बाद में डेबिट नोट रेज करेंगे तो हमारे लिए प्रैक्टिकली कलेक्शन करना डिफिकल्ट होगा। तो इसके लिए आरबीसी टीम ने एक अकाउंटिंग मेथोडोलॉजी तैयार की है कि जिसमें आप इनवॉइस के थ्रू कलेक्शन भी कर पाएंगे और जो एक्ट के प्रावधान है उनका भी पूरी तरह से पालन कर पाएंगे। सबसे पहले इसका जो फर्स्ट स्टेप है, आपको अपने उन कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करना है जिनके ऊपर ये टीसीएस का प्रावधान लागू होगा। ऐसे कस्टमर्स जिनसे 50 लाख से अधिक की रिसिप्ट्स मिली है, उनके ऊपर ये प्रावधान लागू होगा। इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो हमने ऑलरेडी लॉन्च किया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले उन कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करने के बाद आपको उनकी 30 सितंबर 2020 की आउटस्टैंडिंग देखनी है और जितनी आउटस्टैंडिंग है उसके ऊपर आप 0.075% से टीसीएस की कैलकुलेशन कर लीजिए और वो 1 अक्टूबर या उसके बाद जो भी उस कस्टमर का बिल बनता है, फर्स्ट बिल, आप उसमें वो अमाउंट चार्ज कर लीजिए। इससे आपको पुरानी आउटस्टैंडिंग से रिलेटेड टीसीएस का बार बार ध्यान रखने की जरूरत नहीं होगी। इसकी एंट्री इस तरह से होगी: बायर अकाउंट डेबिट टू टीसीएस क्लियरिंग अकाउंट। टीसीएस क्लियरिंग अकाउंट एक एडजस्टमेंट अकाउंट है जो जब आप बायर के अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं, इस अकाउंट को आपको क्रेडिट करना है और जब कस्टमर से एक्चुअल में पैसा आएगा तब इस अकाउंट में रिवर्स एंट्री हो जाएगी। इसी तरह से जब आप आज 1 अक्टूबर के बाद माल सेल कर रहे हैं तो आपको इस तरह की एंट्री करनी पड़ेगी। जैसे आप 1 लाख रुपए का माल बेच रहे हैं, उसके ऊपर आपका 5% जीएसटी है, तो आपको इस तरह से एंट्री करनी है: बायर अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट 1 लाख रुपए, टू जीएसटी 5,000 रुपए, टू टीसीएस क्लियरिंग अकाउंट। टीसीएस क्लियरिंग अकाउंट में कितनी अमाउंट जाएगी? 1,05,000 पे आपको 0.075% से अमाउंट कैलकुलेट करके टू टीसीएस क्लियरिंग अकाउंट में रख देना है। और बायर सेल की अमाउंट से, जीएसटी से और टीसीएस से, इस तरह से बायर पूरी अमाउंट से डेबिट हो जाएगा। फिर जब बायर से पेमेंट रिसीव होता है तो आपको नॉर्मल जो आप एंट्री करते हैं, बैंक डेबिट हो जाती है और टू बायर अकाउंट हो जाता है। और साथ में एक एंट्री और होगी, टीसीएस क्लियरिंग अकाउंट डेबिट, जो हमने एक एडजस्टमेंट अकाउंट खोला है, टीसीएस क्लियरिंग अकाउंट डेबिट टू टीसीएस पेबल अकाउंट। तो आपका टीसीएस पेबल की लायबिलिटी कब क्रिएट हो रही है? जब बायर से आपको पेमेंट रिसीव हो रहा है। फोर्थ एंट्री कि टीसीएस, जब आप टीसीएस का हर महीने की नेक्स्ट मंथ की 7 तारीख को पेमेंट करेंगे तो टीसीएस पेएबल डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो इस तरह से आपका टीसीएस की जो लायबिलिटी है वो टाइमली आपकी पेमेंट हो रही है और जितना रिसीव हुआ है उसी के बेस पे पेमेंट हो रहा है। इसी तरह से एक क्वेश्चन ये आ रहा है कि यदि हम आज इनवॉइस पर चार्ज कर रहे हैं तो आज की डेट में हम 0.075% चार्ज करेंगे, एक्चुअल में रेट इसकी 0.10% है, लेकिन कोविड की वजह से जो टीडीएस की रेट्स में गवर्नमेंट ने 25% का डिडक्शन दिया है, उसकी वजह से 0.075% है। तो यदि हम 31 मार्च को जो हमारी आउटस्टैंडिंग होगी
तो हमने तो जितना माल बेचा है उस पे नीचे इनवॉइस में 0.075% ही चार्ज किया है। लेकिन यदि हमें अप्रैल मई जून में 2021 में जो भी पेमेंट रिसीव होगा तो वो उस समय तो टीडीएस की रेट, टीसीएस की रेट 0.10% हो जाएगी। तो हम डिफरेंस का क्या करें? उसके लिए भी आपको 31 मार्च को ऐसे कस्टमर्स जिनके ऊपर ये टीसीएस के प्रावधान लागू होंगे उनकी आउटस्टैंडिंग के ऊपर आपको डिफरेंस अमाउंट का 0.10% से 0.075% की जो डिफरेंस अमाउंट है उसका एक आपको डेबिट नोट रेज कर देना है, या आप 1 अप्रैल को जो भी बिल बनता है उस फर्स्ट बिल में आप डिफरेंस अमाउंट को ऐड कर दीजिए। इस तरह से आप कस्टमर से इनवॉइस बेस पर चार्ज कर सकते हैं, और गवर्नमेंट को जो पेमेंट है वो आप जब कस्टमर से पेमेंट रियलाइज हो रहा है उस डेट की रेट के हिसाब से कर सकते हैं, तो आपका लीगली कंप्लायंस भी हो जाता है। मैं समझता हूँ इस तरह की जो अकाउंटिंग एंट्रीज करके आप दोनों तरीके से इसको मेंटेन कर पाएंगे। थैंक यू।